प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 वचन 14 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपनी पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. ये बात मुर्दकै एस्तेर को कहता है, यदि तू चुप रहे, यदि तू मदद नहीं करे इस समय में, परमेश्वर और एक ओर से यहूदियों को मदद कर सकता है, लेकिन तू और तेरी घराना नष्ट हो जाएंगे। देखो, ये बात मुर्दकै ने इसलिए कहा क्योंकि हामान नामक एक व्यक्ति ने यहूदियों को मारने के लिए, सबको हत्या करने के लिए एक लॉ यानी राजा की ओर से एक पत्र लाकर शासन दिया कि जहाँ जहाँ यहूदी है उन सबको मार दो। उस समय एस्तेर भी एक यहूदी थी, लेकिन वो राजा की पत्नी है और वो रानी है। तब मुर्दकै ने एस्तेर को यहाँ खबर भेजा, यदि तू चुप रहे तो यहूदियों का मदद और एक ओर से आएगा, लेकिन तू नाश हो जाएगी। तू मत समझ कि मैं यहूदी हूँ, मैं एस्केप हो गई हूँ, मैं राजा के महल में हूँ, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। इस तरह कभी भी मत सोच। अगर तू मदद नहीं करे हमारी, तब परमेश्वर और एक व्यक्ति को उठाएगा। देखो, हमारे जीवन में भी कई बार हम जिन लोगों के पास से मदद मांगते हैं, मदद पूछते हैं, जब वो व्यक्ति आपको मदद नहीं करता है तब आपको बहुत दुख महसूस होता है। तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एक अच्छा विश्वासी है, हर समय मेरे हर कठिनाइयों में, हर समस्याओं में मुझे साथ देता था, लेकिन क्यों अब चुप रहता है, जवाब नहीं देता। इस तरह के समस्या अगर आपको सामना होती है, तब ये बात याद रखो, जब आपको मदद एक तरफ से ना मिले, परमेश्वर दूसरे ओर से उठाएगा। हालेलुया। जी हाँ, बहुत बार हम समझते हैं अगर ये व्यक्ति मुझे मदद नहीं करे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब दरवाजे बंद है, मैं सब जगह से क्लोज्ड हूँ, उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, क्या करे। तब परमेश्वर आपको दूसरी ओर से मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ इस विषय में एस्तेर ने मुर्दकै को कहला भेजी, तुम 3 दिन उपवास रहो मेरे लिए, ताकि मैं राजा की सामना करूं और राजा को ये सब बताऊं। उस समय राजा को मिलने के लिए राजा की ओर से परमिशन चाहिए। अगर राजा बुलाए तभी जाना है। राजा बुलाए बिना अगर रानी राजा से मिलने गई तो राजा जब किसी काम में है, गुस्से में है, तो रानी की हत्या हो सकती है। इसीलिए राजा से मिलना उतना ईजी नहीं था उस समय में। लेकिन एस्तेर ने कही, अगर मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन ये बात मैं राजा को पहुंचाऊंगी, राजा को बताऊंगी कि हमारे यहूदियों को इस मृत्यु का शासन से हमें बचाइए। ये बात मैं राजा को बताऊंगी, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। 3 दिन मैं भी उपवास रहूँगी, प्रार्थना करूँगी और परमेश्वर के पास से एक उपाय लेकर मैं राजा की सामना करूँगी। देखो, यहाँ एस्तेर ने प्रार्थना करने लगी उपवास रहकर और राजा से मिली। जब राजा ने एस्तेर को देखा है, उस समय राजा को एस्तेर पर दया आई, गुस्सा नहीं आया। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। और राजा ने पूरा हाल जानकर हामान को दंड दिया और यहूदियों को उस मृत्यु का शासन से बचाया। देखो, हमारे जीवन में भी कई बार हम समझते हैं कि मुझे परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के मार्ग बहुत अलग अलग होते हैं। कभी भी जब भी आप मुसीबत में हैं तो परमेश्वर से विनती करो। देखो, परमेश्वर एक ही है जो मनुष्यों के दिल बदला सकता है। कोई मनुष्य किसी को मदद नहीं कर सकता। जब सिर्फ परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, तभी परमेश्वर एक रास्ता निकाल सकता है। बहुत बार हम जब मुसीबत में होते हैं, हम खास करके हमारे मेहमानों से या हमारे विश्वासियों से या हमारे खास लोगों से मदद मांगते हैं या समस्या को बताते हैं। जब वो लोग सुनकर
चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होती है। क्यों ये व्यक्ति ऐसा है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, क्यों इसने मुझे मदद नहीं की, क्यों मुझसे ये बात नहीं कर रहा है। तब परमेश्वर आपको रास्ता और एक ओर से भी निकाल सकता है। इसीलिए उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपको सहायता करने के लिए उसका दिल नहीं खोला है। देखो, कभी भी किसी व्यक्ति से भी मांगने से पहले परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर ये है मेरी ज़रूरत, ये मेरी समस्या है, आप मुझे सहायता करिए, आप मुझे इस समस्या से बाहर लाइए, आप ये तकलीफ़ से बचाइए। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ज़रूर आपको मदद करेंगे और आशीष देने वाले हैं। समझ गए? आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ उस समय प्रभु तूने एस्तेर को रानी की तरह उस राजमहल में रखा और यहूदियों पर इस शासन से बचाया है। एस्तेर राजा से मिलकर कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए राजा से विनती करने लगी, उपवास रहकर प्रार्थना करने लगी और तूने मदद किया है। आज बहुत से लोग प्रभु बहुत सारे कठिनाइयों में, समस्याओं में है, अपने दोस्तों के और मेहमानों के और देखते हैं जो मदद करते हैं, लेकिन प्रभु जब मदद उनके ओर से नहीं आती बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रभु हमारा मदद करने वाला तू है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं हमें रास्ता निकाल कर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर तू है। आज इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, आप हम पर दया करिए। जितने भी भाई बहन मुसीबतों में है, तकलीफ़ों में है, आर्थिक समस्याओं में है, बीमारियों में है, उन सबको छुटकारा दे, उन सबको चंगा कर, उनके जीवन में हर एक बलहीनता से छुड़ा, तू ही आशीष देकर सहायता कर। पिता, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक प्रॉब्लम से छुड़ा, आशीष देकर सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रार्थना करो, हर एक समस्या का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर किस व्यक्ति को उठाएगा, किसके द्वारा आपको मदद करेगा, किसी को मालूम नहीं। सिर्फ परमेश्वर से रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।